इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ओपेम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, ओपेम का सिंबल, ओपेम के कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल ओपेम क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस पढ़े हम लोगों ने, कॉमन मोड वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज, कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल गेन। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे CMRR पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर द इनपुट वोल्टेज ऑफ 300 माइक्रोवोल्ट एंड 240 माइक्रोवोल्ट। द डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 5000 एंड द वैल्यू ऑफ द CMRR इज 100 एंड 10 टू द पावर 6। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए। आउटपुट वोल्टेज का आपको फार्मूला पता ही है जो यहाँ पे दिया हुआ है। आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू AD/VD ब्रैकेट के अंदर में 1 + 1/CMRR V0/VD। यहाँ पे आपको दोनों वोल्टेजेस दिए हुए हैं, 300 माइक्रोवोल्ट और 240 माइक्रोवोल्ट। तो जाहिर सी बात है आपको VD निकालते बन जाएगा। VD हो जाएगा 300 माइनस 240, तो ये आपको मिलेगा 60 माइक्रोवोल्ट। VC आपको मिलेगा दोनों के एवरेज से, तो यहाँ से आपका VD और VC निकल जाएगा। इसके साथ में आपका जो AD वोल्टेज है यानी कि डिफरेंशियल गेन है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 5000। ठीक, तो आपको इस पूरे फार्मूले में AD आपको नॉन है, VD आपको नॉन हो गया, VC नॉन हो गया, VD नॉन हो गया, देन CMRR आपका 100 है और 10 टू द पावर 5 है। तो ये आप न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। सिर्फ आप यूनिट का ख्याल रखना। तो हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ओपेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइडियल ओपेम कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले मैंने आप लोग को पहले के टॉपिक्स में बताया कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आउटपुट आपको क्या मिलता है। आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट्स V1 माइनस V2। ये इसको हम लोग बोलते हैं VD। उसके बाद एक और वोल्टेज होता है जो कि होता है VC, वो होता है V1 + V2 डिवाइड बाय 2, और ये क्या है, अनवांटेड है। तो हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या मानेंगे कि हमारा नॉइज़ प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए कॉमन मोड वोल्टेज होता ही नहीं है और कॉमन मोड गेन होता ही नहीं है। तो हम लोग ये आइडियल कंडीशन पे मानेंगे। ठीक है, तब आगे देखते हैं क्या होता है। तो एक आइडियल ओपेम के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये मानते हैं कि V1 और V2 इन दोनों के बीच का जो आइडियल वोल्टेज, जो डिफरेंस वोल्टेज है, वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अगर आप V1 और V2 को इक्वल लोगे तो आपको डिफरेंस वोल्टेज क्या मिलेगा, 0, आइडियल कंडीशन में। बट प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। दोनों वोल्टेजेस इक्वल होने के बावजूद भी आपको जो डिफरेंस वोल्टेज है वो 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर आपने 21 लिया है तो ये हो सकता है 21.01 होगा। इसको भी आपने 21 लिया है तो ये 21.001 हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा और आपको आउटपुट पे 0 नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन में डिफरेंस वोल्टेज हमको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, लेकिन आइडियल कंडीशन पे हमको डिफरेंस वोल्टेज 0 मिलेगा क्योंकि हम लोग इक्वल मान रहे हैं, दैट मीन्स वो इक्वल है। और आइडियल कंडीशन पे इस माइनस टर्मिनल पे और प्लस टर्मिनल पे हम क्या मानते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस क्या है, हाई है, हाई इनपुट इम्पीडेंस है। लेकिन आइडियल कंडीशन पे ये हाई नहीं होता है, ये एक्चुअल में हम लोग क्या मानते हैं, इनफाइनाइट है। और जब आप इनफाइनाइट मानोगे तो इसमें से कोई भी करंट इंटर नहीं हो पाएगा, यानी कि ये जो हमने I1 लिया है और ये जो I2 लिया है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हाई होता है बट आइडियली हम लोग इनपुट इम्पीडेंस क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट निकल के आ गया
कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0 होता है आइडियल ओपेम में। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या होता है, इन्फानाइट होता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया ही है कि हाई वैल्यू होता है, इन्फानाइट नहीं होता है। सेकेंड चीज़, गेन हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत हाई होता है, लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं, वो हाई नहीं होता है, वो इन्फानाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा है, AD इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, V0 बाय VD। तो हम लोग VD को यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 0। तो आपको क्या मिलेगा, V0 बाय 0, यानी कि आपको क्या मिला, ये गेन इन्फानाइट। AD गेन आपको क्या मिला, इन्फानाइट। तो इसलिए आइडियल ओपेम में जो गेन होता है हम लोग उसको क्या मानते हैं, इन्फानाइट मानते हैं। क्योंकि आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, VD के कारण 0 नहीं आता है। सॉरी, मैंने गलत बोल डाला। आइडियली के कारण क्या होता है, डिफरेंस वोल्टेज आपका 0 आता है, और वो 0 ही आपका क्या हो जाता है, V0 बाय 0 करने से इन्फानाइट होता है। इसलिए आपका जो डिफरेंशियल गेन है आइडियल कंडीशन पे वो आपका इन्फानाइट होगा। तो गेन आपको इन्फानाइट मिला, डिफरेंस आपको 0 मिला, और इनपुट इम्पिडेंस आपको इन्फानाइट होने के कारण I1 और I2 भी आपको 0 मिला। थर्ड है आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स। I1 और I2 पे डिपेंड नहीं करता है, ये हम लोग आइडियल मान रहे हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जो डिफरेंस वोल्टेज है VD, V1 माइनस V2, वो आपका 0 नहीं होता है, और इनपुट इम्पिडेंस आपका इन्फानाइट नहीं होता, यानी कि कुछ वैल्यू होता है। दैट मीन्स आपका I1 और I2 एग्जिस्ट करते हैं, और ये I1 I2 जब एग्जिस्ट करेंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज पे भी चेंज लाते हैं। ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि आपका जो दोनों का जो डिफरेंस है, आइडियली हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो दोनों का डिफरेंस है अगर इक्वल है तो V1 और V2 के कारण VD आपको V1 माइनस V2 0 मिलेगा। इस 0 के कारण जो इम्पिडेंस है वो हाई होता है, सॉरी हाई ना होकर के इन्फानाइट होता है। तो जैसे ही आपका इन्फानाइट होगा I1 और I2 भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थर्ड चीज़, इस I1 और I2 के कारण आपका आउटपुट में चेंज आना चाहिए, बट आइडियल कंडीशन में I1 और I2 0 है, तो आपका आउटपुट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ I1 और I2। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेस पे हम लोग आइडियल ओपेम का करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो पहला पॉइंट है इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। इनफाइनाइट वोल्टेज गेन क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो 0 आता है। इसलिए AD इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V0 बाय VD, और यानी कि V0 बाय 0 यानी कि इनफाइनाइट। इसलिए इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनफाइनाइट इम्पिडेंस रखेंगे तभी तो हमारा I1 और I2 0 मिलेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली क्या होगा, I1 I2 एग्जिस्ट करेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आउटपुट इम्पिडेंस कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि वो आगे के जो अगर हम लोग उसको और स्टेजेस में कनेक्ट करते जाएंगे तो वो कनेक्ट हो पाए। इसलिए आउटपुट इम्पिडेंस हमारा 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है जीरो ऑफसेट वोल्टेज। मैंने आपको बताया ही है कि आइडियल ओपेम में अगर आप ये मान रहे हो कि V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, या फिर आप ये बोल लो दोनों 0 हैं, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 ही मिलेगा। ये आइडियल ओपेम तक तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये आपको 0 नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि आइडियल कंडीशन पे जो आपको आउटपुट वोल्टेज है वो तो 0 मिल जाएगा। इसीलिए जो हमारा ऑफसेट वोल्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफसेट वोल्टेज।
क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होगा, जब V1 और V2 आपको 0 होगा तब भी आपको आउटपुट वोल्टेज सम कुछ वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 0.3 वोल्ट मिलेगा, तो ये जो 0.3 वोल्ट मिला इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या मान रहे हैं कि ये 0 है तो आपको आउटपुट वोल्टेज भी 0 मिलेगा। इसीलिए आइडियल करेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ऑफसेट वोल्टेज 0 मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आउटपुट वोल्टेज V1 एंड V2 इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। मैंने आपको बताई है कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है। बैंडविड्थ का मतलब हमारा जो ओपेम है वो किस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए आपका ओपेम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो आपका कहलाता है बैंडविड्थ। तो हमारा जो आइडियल कंडीशन है वो ये है कि वो पूरे मैक्सिमम लिमिट तक, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेंज तक के लिए आपका जो ओपेम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। मतलब इसका मतलब हर वो चीज़ जो हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं कि पॉसिबल है। इसीलिए गेन को हम लोग ने इनफाइनाइट माना, इनपुट इम्पीडेंस को हाई ना मान के इनफाइनाइट माना, आउटपुट इम्पीडेंस को लो ना मान करके 0 माना, और जो आपका ऑफसेट वोल्टेज है वो 0 ना आकर के मतलब 0 नहीं होता है लेकिन फिर भी हमने उसको 0 माना। बैंडविड्थ आपका हाई होता है लेकिन फिर भी हमने उसको यहाँ पे इनफाइनाइट माना। नेक्स्ट है CMRR। CMRR भी मैंने आपको बताया कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। किसी भी ओपेम का कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई होगा, लेकिन आइडियली हम लोग क्या मानते हैं कि वो हाई नहीं होता है, वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि बिल्कुल होता ही नहीं है। कॉमन मोड सिग्नल होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या मान रहे हैं कि कॉमन मोड CMRR इतना ज़्यादा है कि कॉमन मोड सिग्नल होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन है इनफाइनाइट CMRR। इनफाइनाइट स्लीव रेट का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो जैसे जैसे आपका इनपुट में चेंजेस आएगा, करस्पॉन्डिंगली अगर आपका आउटपुट में भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगर जैसे जैसे VI में चेंज आएगा इनपुट वोल्टेज में, वैसा वैसा आउटपुट में चेंज आएगा। डेट मीन्स ये क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें कुछ लैग है तो आप इनपुट वोल्टेज दोगे, आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ लैग होके मिलेगा, देर से मिलेगा। तो स्लीव रेट का मतलब क्या है, जो फास्ट ऑपरेट होंगे वो इनफाइनाइट स्लीव रेट होगा। तो हम लोग आइडियली क्या मानते हैं कि हमारा ओपेम ऐसा है, जिसमें आप इनपुट जैसे ही दोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, इनपुट में फिर कुछ चेंज करोगे आउटपुट में चेंज हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये रिस्पॉन्स इतना फास्ट होता नहीं है प्रैक्टिकल ओपेम में, लेकिन क्योंकि हम लोग आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि स्लीव रेट आपका इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स आप इनपुट में जो भी चेंज करोगे आपको करस्पॉन्डिंगली आउटपुट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। हमारा ओपेम में हम लोग ये मानते हैं कि आइडियल ओपेम में कि टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है ओपेम के ऑपरेशन में, जबकि प्रैक्टिकली कुछ न कुछ अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, एक समअप आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपेम का। ओपन लूप गेन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो आइडियल कंडीशन में या तो इनफाइनाइट होगा या तो 0 होगा, या तो बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी या तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। बहुत ही बड़ी वैल्यू का मतलब होता है इनफाइनाइट और बहुत ही छोटी वैल्यू का मतलब होता है 0। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए नॉइज़ को, इसलिए इनफाइनाइट होना चाहिए। आउटपुट इम्पीडेंस मतलब नेक्स्ट स्टेज को आप
ड्राइव कर सको, इसलिए आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑफसेट वोल्टेज मतलब V1 V2 0 होने पे आपको आउटपुट वोल्टेज बहुत ही नेग्लिजिबल मिलना चाहिए, तो हम लोग मानते हैं कि नहीं मिलेगा, यानी कि 0। बैंडविड्थ मतलब बड़े फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए आपका ओपेम ऑपरेट हो पाए, यानी कि बहुत बड़े रेंज के लिए, यानी कि इन्फानाइट के लिए। CMRR मतलब कॉमन मोड वोल्टेज आपको मिले ही मत, तो ये इसका मतलब क्या हो कि 100% रिजेक्ट कर सकें, तो 100% रिजेक्ट मतलब उससे भी ज़्यादा, यानी कि इन्फानाइट। स्लीव रेट मतलब आपका बहुत अच्छे से ऑपरेट हो, बहुत फास्ट ऑपरेट हो, तो स्लीव रेट उसके लिए इन्फानाइट लगेगा। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो आज वाले हम लोगों ने टॉपिक्स में क्या पढ़ा, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपेम पढ़ा। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ओपेम के करेक्टरिस्टिक्स। टिल देन बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।